तो स्वागत है आपका नॉलेज डिक्शनरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फॉर डेली करंट अफेयर्स। सीधी बात नो बकवास का मोटिव लेकर अपन पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। 25 मार्च की करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिटेल जो है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, 10 प्रश्नों के रूप में लेकर आया हूँ। विद इन 10 मिनट अपन इसको सोल्व कर लेंगे। हाल ही में किसके अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है? मणिशंकर अय्यर, डी.वाई. चंद्रचूड़, रामनाथ कोविंद, रंजन गोगोई। इन चारों में से किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब है डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है, इनके बारे में देख लीजिए। ये अभी चर्चा में बने हुए हैं। किस निर्णय को लेकर? बहुत से निर्णय हैं जो अभी इनके द्वारा मतलब प्राथमिकता से सोल्व किए गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो एक मुद्दा है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है दोस्तों? जो चुनावी पार्टियां हैं वो चंदा इकट्ठा करती हैं, और वो चंदा जो वो पैसे जो हैं वो उनके चुनाव लड़ने में काम आते हैं पार्टी फंड के रूप में। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को जनता के सामने पारदर्शी रूप से प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने चुनाव आयोग के माध्यम से चुनावी पार्टियां जो हैं उनको क्या किया है, पाबंद किया है कि आप इनकी जो सारी डिटेल है वो प्रस्तुत की जाए चुनाव आयोग के इनके सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये हैं कौन, इनकी पूरी डिटेल देख लीजिए आप। डी.वाई. चंद्रचूड़, बहुत ही इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये जो आपको पक्षी दिखाई दे रहा है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इसी के संरक्षण के लिए धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी ने की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जन्म इनका कब हुआ था? 11 नवंबर 1959 को। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। 2022 9 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ इनको दिलाई है। ये ध्यान रखने लायक है। ये कौन से नंबर के हैं? ये 50वें नंबर के न्यायाधीश हैं। इनसे पहले जस्टिस यू ललित थे, वो 49वें नंबर के थे। ये 50वें नंबर के क्या हैं? सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है इनको। ये भी ध्यान रखने लायक बात है। शपथ का जो क्रम है, नाम है, वो क्या है? पद और गोपनीयता की शपथ इनको दिलाई जाती है। वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद। मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इनके दो पद जो हैं वो पहले रह चुके हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका अभी मुद्दा जो क्या चल रहा है, किस पर फैसला देने का चल रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड पर। तो चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये जो डिटेल थी ये आपको ध्यान में रखने लायक बात है, जो कि सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से सीजेआई के माध्यम से अगर आप देखना चाहें तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? मोहम्मद मुस्तफा, अलेक्जेंडर स्टब, या फिर ओल्जास बेक्टेनॉव, या फिर साइमन हैरिस। अलेक्जेंडर स्टब या फिर मोहम्मद मुस्तफा। एक नाम इसका उत्तर होगा, लेकिन बाकी तीनों का भी आपको पता होना चाहिए। तो अपन इसका जो सही जवाब है वो क्या है? अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब जो है फिनलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब फिनलैंड की बात आते ही आप लोगों को एक चीज और ध्यान में आनी चाहिए। फिनलैंड जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई है WHR यूएन के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? यूएन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। उसमें फिनलैंड जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर रहा है लगातार कितने साल तक? 7 साल तक। 7वीं बार हर साल ये फर्स्ट नंबर पर आता जा रहा है। अब फर्स्ट नंबर पे आने की मतलब क्या ये हो गई, क्या बड़ी बात हो गई? ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जो हैप्पीनेस इंडेक्स की जो ये रिपोर्ट है उसमें पहले स्थान पर है। इसका मतलब वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, वहां पर अन्य प्रकार की सुविधाएं जो है जनता के लिए आवश्यक हैं ताकि वो खुश रह सकें, अपना जो जीवन यापन है बहुत अच्छे तरीके से कर सके। इसके कारण क्या है, फिनलैंड देश को फर्स्ट जो है स्थान दिया गया है। कितने साल तक? लगातार 7 साल तक। अब बात आई भारत का स्थान इसमें कौन सा है। भारत कौन से स्थान पर है? 126वें स्थान पर। इसकी बात लगातार दोस्तों मैं हर वीडियो में करता जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक भारत कौन से स्थान पर है? 126वें स्थान पर। अब बात आती है इसमें एक तो अंतिम स्थान की, एक पहले स्थान की, और एक भारत का स्थान। तो भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। और प्रथम स्थान पर कौन है? फिनलैंड है, जिसके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब है, जो हाल ही में चुने गए हैं। अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान।
अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। तो ये तीनों आपको स्थान जो है ध्यान रखने लायक है। तो अब आप देख लीजिए फिनलैंड के राष्ट्रपति जी को भी देख लीजिए, ये रहे फिनलैंड के राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर स्टब। अब बाकी जो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, साइमन हैरिस है, ओल्जास बेक्टेनोव है, मोहम्मद मुस्तफा है, ये कौन है? मोहम्मद मुस्तफा प्रधानमंत्री हैं कौन से देश के? फिलिस्तीन के। मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री हैं, फिलिस्तीनी पीएम। और अलेक्जेंडर स्टब हो ही गए फिनलैंड के, यानी वो फिलिस्तीनी और ये फिनलैंड के। ओल्जास बेक्टेनोव कौन से देश के प्रधानमंत्री है? ओल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। किसके? कजाक बोल दीजिए, कजाकिस्तान बोल दीजिए, ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, कजाकिस्तानी पीएम हो गए। साइमन हैरिस, हैरिस जो है वो आयरलैंड के प्रधानमंत्री है। साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री है। किसके हैं दोस्तों? आयरलैंड के। अब आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखने लायक बात है, इसलिए ये चर्चा में बने हुए हैं। आयरलैंड के सबसे युवा पीएम जो है वो है साइमन हैरिस। मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीनी पीएम है, अलेक्जेंडर स्टब जो है फिनलैंड के पीएम है, और ओल्जास कजाकिस्तान के नहीं, सॉरी दोस्तों, अलेक्जेंडर जो है ये राष्ट्रपति हैं। यानी इन चार ऑप्शन में आपको पीएम तीन है, ये तीन पीएम है, और आपको ये फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। कौन है? अलेक्जेंडर स्टब। ये आपको चित्र में दिखाई दे ही रहा है, ये रहे। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को एआई से बचाने के लिए कानून बनाया है? अब दोस्तों एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये मतलब इसको आप कुछ भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कुछ भी आप इसको इनपुट दोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये फोटोज, वीडियोज और अन्य कमांड विद इन 5 सेकेंड 2 सेकेंड अप्लाई करने में सक्षम है। इसलिए क्या है कि एआई को भविष्य के लिए खतरा माना जा रहा है। इसके द्वारा जो खतरा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इससे फ्रॉड बढ़ चुके हैं, बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड हो, डकैती वगैरह, ब्लैकमेलिंग के, और ये सारे केसेस क्या इससे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जो आपकी सोशल मीडिया पर डिटेल जो उपस्थित होती है उसका यूज करके जो हैकर्स वगैरह हैं वो उनका मिसयूज कर रहे हैं। इसलिए क्या है, अमेरिकी राज्य है एक, उसका आंसर है देखो टेनेसी। टेनेसी जो अमेरिकी राज्य है, उन्होंने कलाकारों को एआई से बचाने के लिए एक कानून बनाया है। संगीतकारों और कलाकारों के लिए ही क्यों बनाया है? क्योंकि संगीत और कला के क्षेत्र में एआई का इतना ज्यादा उपयोग होने लग गया है कि वहां पर जो जॉब्स है ना, उन पे खतरा मंडराने लग गया है। एआई, मैं कह रहा हूँ ना आपको, विद इन 5 to 10 सेकेंड जो है ये इनपुट देते ही पूरा काम कर देता है। आप अगर कोई मूवी बनाना चाहते हो तो उसमें इनपुट दे दीजिए कि आपको एक जो हीरो जो है उसका, वो विलेन के साथ फाइट करता हुआ हिमालय के ऊपर दिखाया है, दिखाई देना चाहिए, और उसका ड्रोन व्यू दिखाना है, तो उसको भी वो क्या है, विद इन 5 सेकेंड इनपुट कर देता है, आपको जारी कर देता है, बनाकर आपको दे देता है। इसका मतलब वहां पे आपका सारा खर्चा बच गया, उन दोनों हीरोज को भी लेने का बच गया, हिमालय पर जाने का बच गया, और ड्रोन व्यू का जो होता है सिस्टम कैमरा वगैरह का वो भी बच गया। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका की टेनेसी जो राज्य है वहां पर एआई से बचाने के लिए कानून बनाया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा राज्य है? टेनेसी। पूरी दुनिया के अंदर एआई का खतरा मंडरा रहा है, उसी के मद्देनजर वहां पर कानून बनाया गया है। चलिए अपन बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? 20 मार्च को। 20 मार्च इसका सही आंसर है। अब आप देख लीजिए 8, 13 और 16 मार्च से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको भी देख लीजिए। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। अब ये जो 3 दिवस है वो 20 मार्च के अलावा है। 8, 13 और 16, ये 20 मार्च का आज मैंने बता दिया, और 21 मार्च को मैंने बताया था विश्व वानिकी दिवस बताया है, विश्व वानिकी दिवस।
इससे पहले मैं बता चुका हूँ वीडियोस में। और इसी के साथ 20 मार्च को ही 20 मार्च की अपन बात कर चुके हैं। 20 मार्च को कौन सा दिवस है? आज ही अभी बात की अपन ने, विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी। क्षय कहते हैं टर्बुकुलोसिस बैक्टीरियम, ठीक है। तो 20 मार्च को बनाया गया है अपने विश्व क्षय रोग दिवस। आपको 8, 13 और 16 को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। मुख्य दिवस, महत्वपूर्ण दिवस जो है वो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ जो भी इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने एनसीआरबी का संकलन ऐप लॉन्च किया है? एनसीआरबी का संकलन ऐप, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन तीनों में सही आंसर है अमित शाह ने। एनसीआरबी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? देख लीजिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एम्पावरिंग पुलिस विथ आईटी, इनविजन, एक्सेल, अनेबल। ये जो ट्रिपल ई है इसकी जो लाइन है ये भी ध्यान रखने लायक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपन इसकी पूरी डिटेल की तरफ। संकलन ऐप को पुराने और नए आपराधिक कानूनों के बीच एक पुल के रूप में नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी जो पुराने तरीके से अपराध होते थे और अब उनके जो नए तरीके आ गए हैं अपराधों को करने के लिए, उन दोनों के बीच में ये सामंजस्य स्थापित करके जो इनको हैंडल करने वाले ऑपरेटर हैं उनकी सहायता करेगा। छठा प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? अमेरिका, भूटान, सिंगापुर या फिर यमन? इसका सही आंसर है दोस्तों सिंगापुर। सिंगापुर के साथ दूसरे ऑप्शन में भूटान लिखा हुआ है। भूटान की यात्रा पर अपने ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी अभी भूटान की यात्रा पर गए हैं। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक इंडियन स्टार्टअप्स को 250 मिलियन ऋण देगा? डीबीएस बैंक, यस बैंक, आरबीआई या फिर एसबीआई? डीबीएस बैंक जो है वो इंडियन स्टार्टअप्स को 250 मिलियन का ऋण देगा। अब डीबीएस बैंक का आप लोगो देख लीजिए, ये है डीबीएस बैंक का लोगो। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा है? आपको ये चित्र देखकर वैसे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा कि ये भारत के वैज्ञानिक से ही लग रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयंत मूर्ति। इसकी डिटेल देख लीजिए दोस्तों। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, जो 2021 में अपनी सेवानिवृत्ति से पहले भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के कार्यवाहक निदेशक थे। क्षुद्र ग्रह 2005 EX296 को जयंत मूर्ति के रूप में नामित किया गया है। ये इसका मॉडल नंबर है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब ने किस टीम को हराकर 13वीं इंडिया पुरुष हॉकी राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है? हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान? तो इसका सही जवाब है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा को हराकर पंजाब ने इंडिया की 13वीं पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। 10वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में मार्च 2024 में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? सीडैक तिरुवनंतपुरम, सीडैक बंगलुरु यानी बेंगलुरु, सीडैक कोलकाता, सीडैक हैदराबाद? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सीडैक तिरुवनंतपुरम जो है उसमें फ्यूचर लैब्स के केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो अब अपन बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 के आंसर की तरफ। इसका मैं जवाब दे चुका हूं। ये देख लीजिए, डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। फ्यूचर लैब्स भारत का पहला इनोवेशन हब होगा जिसमें फ्यूचर लैब्स अगली पीढ़ी के चिप डिजाइन, विनिर्माण और अनुसंधान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करेगा। तो ये थे दोस्तों आज के 10 प्रश्न। अब आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल नॉलेज डिक्शनरी को सब्सक्राइब कीजिए डेली के 10 करंट अफेयर्स से रिलेटेड। अब चूंकि आज होली का दिन है फिर भी मैं ये जो है लेकर आया हूँ आपके लिए। तो विश यू अ वेरी हैप्पी होली टू आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।